एवरीबॉडी, वेलकम अगेन टू द अनदर वीडियो ऑफ माई। और बहुत टाइम से वीडियो नहीं आई थी बिकॉज मेरी थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई थी। सो आई एम यान्वी मदनलाल, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर स्टूडेंट, फोर्थ सेमेस्टर, और मैं प्राइवेट कॉलेज से हूँ। तो इसी जानकारी के साथ हम वीडियो में आज जो टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आपके बुक के बारे में। बहुत बच्चों का डाउट था, दीदी अच्छी बुक बता दीजिए, बुक लेना ज़रूरी है नहीं लेना ज़रूरी है, कौन सी बुक खरीदूँ, अथर की बुक, ये बुक वो बुक। तो ठीक है, यहाँ पे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा आपको बुक से रिलेटेड डाउट, क्योंकि मैं यहाँ पे कवर करूँगी टाइप्स ऑफ बुक। क्योंकि आपके जो अभी जो आप पढ़ोगे तो उसमें कुछ यूनिवर्सल बुक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, तो मैं वो आपको क्लियर करूँगी कैसे कैसे कौन से बुक है। तो फर्स्टली आपके टाइप्स ऑफ बुक, सेकेंड आपका सब्जेक्ट वाइज मैं एक अथर का नेम बता दूंगी। इजी लैंग्वेज में मोस्टली वही पढ़ाया जाता है, तो आपके हर सब्जेक्ट का एक अथर का नेम के साथ आपको एक बुक का नाम मैं बता दूंगी। थर्ड पॉइंट आएगा कि बुक लेना है या नहीं, अगर नहीं ले रहे हैं तो कैसे पढ़े, और ले रहे हैं तो क्या देख के लें, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि मैंने किस बुक से पढ़ा, क्योंकि ये सारी जानकारी के बाद आपको यही लगेगा दीदी आप किस बुक से पढ़ी थी, आप बता दीजिए अपनी बुक के बारे में, बुक से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो वो फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैंने कवर किया था, कैसे कवर किया था, वो भी मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। तो हम इस वीडियो में ये 4 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और फर्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, टाइप्स ऑफ बुक। सो टाइप्स ऑफ बुक में फर्स्ट जो आपका टाइप आएगा वो है यूनिवर्सल बुक। यूनिवर्सल बुक क्या होता है कि अथर ने लिखा और वो यूनिवर्सल चल रहा है, हर कंट्री के लोग पढ़ रहे हैं, और मतलब वो एक सब्जेक्ट का बुक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एक सब्जेक्ट का बुक है, तो वो सब्जेक्ट का बुक ना कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। वो बीएससी का पढ़े, एमएससी का पढ़े, पीएचडी का बच्चा पढ़े, 10th-12th का बच्चा पढ़े, बस वो एक सब्जेक्ट बुक है। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यूनिवर्सल बुक है, अच्छी बुक है, इजीली यूनिवर्स में चल रही है, और उसका जो नॉलेज होगा आपको हर जगह काम आएगा। फॉर एग्जांपल अभी आप इंडिया में हो तो आपको इंडिया में भी वो नॉलेज काम में आएगा, बट बाहर जा रहे हो तो वही सेम नॉलेज आपका बाहर भी काम आएगा। सेकेंड टाइप के जो बुक होते हैं वो नर्सिंग के लिए आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर नर्सिंग, तो वो नर्सिंग का जो बुक है ना, वो ऐसा नहीं होता सिर्फ बीएससी के लिए हो या फिर सिर्फ जीएनएम के लिए, एनएम के लिए, वो तीनों यूज़ कर सकते हैं। वो सब्जेक्ट का बुक जैसे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैंने बताया फॉर नर्सिंग, तो वो बच्चा जीएनएम का यूज़ करे, एनएम का यूज़ करे, बीएससी का यूज़ करे, एमएससी नर्सिंग का बच्चा यूज़ करे, तो वो बस एक नर्सिंग का बुक है, ठीक है। तो ये एक तरह का ऐसा बुक हो गया। थर्ड बुक जो होता है ना, वो बीएससी नर्सिंग के लिए आता है, उस पर लिख के आता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर बीएससी नर्सिंग। अब उसमें क्या होता है कि आपके सब्जेक्ट, आपका जो सिलेबस है, उस सिलेबस में क्या करते हैं, उस सिलेबस का एक टॉपिक उठाते हैं और उस टॉपिक को उसमें लिख के उसके अंदर कंटेंट फिल कर देते हैं, और वो आपका एक बुक की तरह बन जाता है। तो मैं उसको प्रॉपर बुक का नाम नहीं दूंगी, जस्ट लाइक अ गाइड, क्योंकि आपको बस वो सब्जेक्ट, वो चीज़ें आपको दिखाता है कि किस तरीके से आप अपने एग्ज़ाम में प्रेजेंट कर सकते हो। तो ऐसा कुछ उसका मैं मॉड्यूल ही मैं उसे एक गाइड की तरह बोलूँगी। जब आप 10th एंड 12th में ऐसे यूज़ करते होगे गाइड, उसी तरीके से वो गाइड की तरह रहता है। और 4 टाइप के जो बुक होते हैं वो बुक नहीं होता, प्रॉपर मॉड्यूल होता है। उसमें क्या होता है कि आपको पूरे फर्स्ट सेमेस्टर का कॉम्बो मिल जाता है, ठीक है। उसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी का एक बुक, साइकोलॉजी सोशियोलॉजी का बुक, एंड एक फंडामेंटल का एक बुक। सेम ऐसे ही होता है कि उसमें भी आपके सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस है उससे टॉपिक उठा के उसके अंदर कंटेंट फिल कर दिया जाता है, और वो आपका मॉड्यूल बन जाता है। अब मैं प्राइस वाइज बात करूँ तो आपका जो यूनिवर्सल बुक होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है, थोड़ा सा महंगा आता है, क्योंकि वो यूनिवर्सल बुक है तो जाहिर सी बात है थोड़ी सी महंगी आएगी। एक बुक आई थिंक आपको 800, 700, 1000, 1200 इस तरीके का पड़ जाता है, ठीक है, 1200 तो पड़ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका जो सेकेंड बुक मैंने बताया नर्सिंग के लिए जो बुक आती है, वो थोड़ी सी ठीक रहती है। फॉर एग्जांपल 700, 600 इस तरीके से मिल जाता है, ठीक है। एंड जो थर्ड मैंने गाइड टाइप की बताई थी वो 500 के अंदर आपको मिल जाएगा। 500 के अंदर कुछ 350, कुछ 400, कुछ 500, कुछ 550 इस तरीके से बुक मिल जाती है वो वाली। फोर्थ मैंने जो बताया मॉड्यूल, अब वो मॉड्यूल क्या होता है, आपको सस्ता मिल जाता है क्योंकि उन्होंने सिर्फ आप कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा मेहनत नहीं की है, उन्होंने बस आपके सिलेबस को निकाल के उसमें कंटेंट फिल कर दिया। तो वो आपको पूरा का पूरा कॉम्बो, मतलब पूरा फर्स्ट सेमेस्टर आपको सिंगल नहीं, पूरा इकट्ठे, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा 1000-1200 में। तो 1000 अगर 1200 में आपको 3-4 सब्जेक्ट का बुक मिल जा रहा है, बुक या मॉड्यूल मिल जा रहा है, तो वो एक बेटर रहता है।
अब ये प्राइस वाइज हो गई, आप जिस हिसाब से कंफर्टेबल हो आप ले सकते हो। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ बुक के बारे में जो मैंने जानकारी दी उससे रिलेटेड आपको चीज़ें समझ में आ गई हो। ना समझ में आया हो तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। हम बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक पे, और जो हमारी टॉपिक थी सब्जेक्ट वाइज आपके बुक को मैं बताने के लिए बोली थी, तो सब्जेक्ट वाइज बुक। ओके, तो सब्जेक्ट वाइज आपके बुक के बारे में बात करूँ तो फर्स्टली आई होप आपको आपके सब्जेक्ट के बारे में पता हो। अगर नहीं पता हो तो जाके मेरे चैनल पे आप इस वीडियो में देख सकते हो, इसमें मैंने पूरा डिटेल आपको फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के बारे में बता रखा है। तो ठीक है, पहला जो आपका सब्जेक्ट है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में मैं 2 बुक बताऊंगी। एक देखो, एक यूनिवर्सल बुक और एक गाइड की तरह। तो यूनिवर्सल बुक में मैं रोज एंड विल्सन की बुक बोलूँगी, क्योंकि ये बुक आपको सारे टीचर सजेस्ट करेंगे। ये बुक सच में अच्छी है, बहुत अच्छी है। इसका जो लैंग्वेज है वो थोड़ा सा टफ़ है। क्यों टफ़ है? क्योंकि हम हिंदी मीडियम वाले हैं, इसलिए थोड़ा टफ़ है। वरना अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो और इंग्लिश आपको अच्छे से आती है तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बट जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उन्हें थोड़ी सी ये बुक हाई लग सकती है। अब देखो, यूनिवर्सल बुक खरीद के आप बैठ जाओगे तो आप और भी डर जाओगे, मैं ये बोलूँगी, क्योंकि अभी हम इंग्लिश से ही डर रहे हैं, प्लस हम इतनी ऊंची लेवल की बुक ले लेंगे तो और डरेंगे। तो अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो, ये बुक देखो बहुत अच्छी बुक है ये, मैं इस बुक के बारे में कुछ नहीं बोल रही हूँ, बट हमारे सोच समझने की क्षमता जो है वो शायद इतनी नहीं है। तो हम समझ लेंगे इसको, ऐसा नहीं हम नहीं समझ पाएंगे, पर थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैंने दूसरी ऑप्शन रखा है, ये एक गाइड। इस गाइड में ना बहुत इजी लैंग्वेज में दे रखी है चीज़ें, बहुत इजी लैंग्वेज में, जो हम सब पढ़ के आए ना वो सारी लैंग्वेज इसमें यूज़ की गई है एक गाइड की तरह। तो यूनिवर्सल बुक तो हर इंसान पढ़ेगा, बट आप इसको ले सकते हो, ये फॉर बीएससी नर्सिंग के लिए आ रखा है। तो इसको मैंने भी पढ़ा था, बहुत ईजी लैंग्वेज में, कुछ इतना टफ नहीं है, आपको समझ में चीज़ें आ जाएगी। फर्स्टली समझना सीखो, क्योंकि देखो हिंदी मीडियम से आओ, अभी तो इंग्लिश से ही डर लग रहा है, फिर इतनी ऊंची लेवल की बुक आ जाएगी तो और डर लगेगा। तो मैं अगर आप ऐसे हो कि आपको ज़्यादा चीज़ें अभी समझ में नहीं आ रही है, इंग्लिश की वजह से आप थोड़ा सा डर रहे हो, तो ये बुक लेना, और आपकी इंग्लिश अच्छी है तो ठीक है, आप यूनिवर्सल बुक पे जा सकते हो। अब मैं रोज एंड विल्सन की बुक की बात करूँ, जो मैं यूनिवर्सल बुक बोल रही हूँ, तो अगर आप देखना चाहते हो कि बुक कैसा है, तो मैं इसका आपको भेज दूंगी फर्स्ट यूनिट का, या फिर कुछ फर्स्ट यूनिट का नहीं, क्योंकि यूनिट ऐसा कुछ है नहीं उसमें, क्योंकि यूनिवर्सल बुक है तो उसमें सब सिस्टम वाइज दिया है। तो मैं कुछ टॉपिक आपको भेज दूंगी, आप एक बार पढ़ना। मैं दोनों को बोल रही हूँ, आप एक बार पढ़ना, जो हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले, एक बार पढ़ना। उस फोटो को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगी, प्लस अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे भी। तो वहाँ पे आप जाके उसको एक बार पढ़ना, अगर आपको समझ में आएगा तो आप ज़रूर लेना, क्योंकि इंटरनेशनल बुक है, आपको इस बुक की लैंग्वेज हमेशा काम आएगी। तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं फ़ोटो भेज दूँगी। तो ये एक चीज़ हो गया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए। मूव टू आवर नेक्स्ट सब्जेक्ट इज सोशोलॉजी। सो फॉर सोशोलॉजी, सोशोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है सोसाइटी के बारे में। तो हर एक घंटे की सोसाइटी थोड़ी अलग है, तो आप इस बुक के लिए इतना ज़्यादा परेशान मत हो। इस सब्जेक्ट के लिए आप इस सब्जेक्ट को बहुत इजी लैंग्वेज में लिख सकते हो, बस आपको समझ आना चाहिए। तो आप इसको गाइड मॉड्यूल कैसे भी पढ़ सकते हो। यूनिवर्सल ऐसा बुक कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यूनिवर्सल बुक ही लो। तो मैं 2 एग्जाम्पल यहाँ पे दे दूँगी, आप इन दोनों में से कोई भी बुक ले लेना। तो इन दोनों बुक में से दोनों बुक अच्छी लैंग्वेज में है, आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नर्सिंग के ऐसा ही आता ही है, सोशियोलॉजी फॉर नर्सिंग, तो ये बुक आप ले सकते हो। इस दोनों बुक को मैंने इस बुक को पढ़ रखा है, तो ये बुक अच्छी लैंग्वेज में है, आपको बहुत हेल्प करेगी। सो दैट्स ऑल फॉर सोशियोलॉजी। मूव टू साइकोलॉजी। फॉर साइकोलॉजी आर सिरवानी, और ये एक बुक है, ये अच्छी बुक है, प्लस आप इस बुक के थ्रू भी जा सकते हो। ये दोनों बुक बहुत अच्छी है, मैंने भी इससे पढ़ी है। तो देखो, ये दोनों जो सब्जेक्ट है ना, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में पढ़ोगे तो अच्छे से निकल जाएगा बहुत। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट आपका वही एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड फंडामेंटल है। तो ये दोनों बुक आप इस तरीके से पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूनिवर्सल बुक हो या ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके लिए, ठीक है। तो ये दोनों सब्जेक्ट को आप इस तरीके से पढ़ सकते हो। देन मूव टू फंडामेंटल। फंडामेंटल आपकी नर्सिंग का बहुत ही ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के लिए भी आपको एक यूनिवर्सल बुक है, सिस्टर नैन्सी।
आप पूछना अपने किसी भी टीचर से, वो इसी बुक से पढ़े होंगे और आपको भी सजेस्ट करेंगे यही बुक बहुत अच्छी बुक है। 2 वॉल्यूम में आती है, फर्स्ट वॉल्यूम एंड सेकंड वॉल्यूम। उसी तरीके से हमारा फंडामेंटल फर्स्ट एंड सेकंड डिवाइडेड भी है, ठीक है। तो फर्स्ट वॉल्यूम में आपका फर्स्ट फंडामेंटल एंड सेकंड वॉल्यूम में आपका सेकंड फंडामेंटल। और जब आप इसको ऑनलाइन लेना, प्लीज़ बहुत ध्यान से लेना, अपने टीचर से देख के, अगर आपकी लाइब्रेरी में है पहले देख के तभी लेना, क्योंकि ऐसा हुआ है कि गलत बुक मिल गया है उस सिस्टर नैन्सी लिख के। तो ये मेरे दोस्तों के साथ हुआ था, तो आप इतना ध्यान रखना। सिस्टर नैन्सी की बुक बहुत अच्छी है। मैंने यूनिवर्सल बुक गाइड सबके बारे में बता दिया। अब बारी है मॉड्यूल के बारे में, जो मैंने बताया आपको कंपाइल चीज़ें मिल जाती है। तो हाँ, ये कंपाइल चीज़ें जो मिल जाती है मॉड्यूल के बारे में, तो मैं जो अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि आपको जैसे कोचिंग खुल रखे हैं ऑनलाइन, वो क्या करते हैं मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है। तो मॉड्यूल में फ़र्स्ट बोलूँ तो भूषण साइंस का मॉड्यूल आप एक बार लेना। मैं ऐसा नहीं कहूँगी लेना, देखो उनका पीडीएफ फॉर्म अवेलेबल है, पहले आप पीडीएफ देखना, अगर आपको सही लगेगा तो ही लेना। तो मतलब मुझे जानकारी जितनी है कि उनका एक मॉड्यूल सेक्शन आता है, वो पूरा का पूरा आपको मॉड्यूल मिल जाता है फर्स्ट सेमेस्टर का। तो आप एक बार उसको जाके देखना। अगर आप गूगल पे टाइप भी करोगे ना, स्टडी मटेरियल और मॉड्यूल फॉर फर्स्ट सेमेस्टर बीएससी नर्सिंग, आपको वो चीज़ आ जाएगी। तो आप इस तरीके से ले सकते हो कि 1000-1200 में आपको पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर का। तो ये हो गई आपके बुक के बारे में, आपके सब्जेक्ट वाइज बुक के बारे में। अब आपको जो भी बेटर लगे आप डिसीजन अपना ले सकते हो। सो नेक्स्ट टॉपिक, हाउ डिसाइडेड कि हम कौन सा बुक लें और हमें कैसे पता चलेगा, और हम अगर बुक नहीं ले रहे तो भी क्या हम पढ़ सकते हैं या नहीं। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए जस्ट वीडियो में बने रहिए और स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। तो आपको बुक लेते टाइम 2-4 चीज़ों की ध्यान रखनी है। पहले तो आप एक्सप्लोर करो अपनी लाइब्रेरी को, आप लाइब्रेरी में जाओ, लाइब्रेरी में चीज़ों को देखो कौन कौन सी बुक है, सारी बुक को एक एक दिन पढ़ो। देखो क्या होता है कि जो बुक मुझे समझ में आ रही है आपको नहीं आ सकती, या फिर मैं जो बता रही हूँ आपको ये सारी बुक, आपको इससे बेहतर कोई बुक मिल जाए। देखो बुक वही अच्छा जो आपको समझ में आए, तो इस हिसाब से पहले आप एक्सप्लोर करो। आप अपनी लाइब्रेरी में जाओ, प्रॉपर वहाँ से बुक उठाओ, बुक को पढ़ो, एक बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3-4 बुक को एक्सप्लोर करो, जो बुक आपको सही लगी फिर आप लो। इफ़ यू वांट कि मुझे बुक नहीं लेना, तो भाई इतना पैसा खर्च करो, लाइब्रेरी पे डिपेंड रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने फर्स्ट सेमेस्टर में बुक लिया था, सेकंड में भी लिया था, थर्ड में हमने नहीं लिया। थर्ड में हम पूरा का पूरा लाइब्रेरी पे डिपेंड थे। तो आप लाइब्रेरी से बुक लो, क्योंकि इतने पैसे खर्च कर रहे हो फिर क्या ज़रूरत है बुक के पीछे खर्च करने की। आप वहाँ लाइब्रेरी से एक बुक ले लो, उसको पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। तो अगर आप बुक नहीं ले रहे हो तब भी कोई डरने की बात नहीं, और ले रहे हो तो मैंने जैसे बोला एक्सप्लोर करके लो। आप पहले देख लो, चीज़ों को पढ़ लो, उसके बाद लो। क्योंकि अगर आपके पास एक बार बुक आ गया फिर आप नहीं समझ में आ रही है आपको, तो आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और फालतू का पैसा वेस्ट होगा तो वो अलग की बात है। बुक नहीं ले रहे हो तो भी मैंने बता दिया कि आप पढ़ सकते हो अपने लाइब्रेरी पे डिपेंड होके। देखो मेरे टाइम में क्या था, फर्स्ट सेमेस्टर में जब मैं थी तो मुझे ऐसे किसी ने बताया नहीं था यूनिवर्सल बुक होता है, ये बुक अच्छी है, वो बुक अच्छी है, किसी ने नहीं बताया था। एंड मेरा कोई सीनियर भी नहीं था हमारे कॉलेज में, हमारा कोई हम ही है सीनियर। तो इस वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और हमारे पास टाइम भी बहुत कम था। हमारा 6 महीना सेक्शन पूरा का पूरा लेट चल रहा था। जिस टाइम पे हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे थे उस टाइम पे हमारा सेकेंड सेमेस्टर होना चाहिए था। 4 महीने में एग्ज़ाम था, 5 महीने में एग्ज़ाम था, यही कर करके तो हम डर की वजह से कुछ भी उठा लिए थे, कोई भी बुक उठा लिए थे, ठीक है। हमने टीचर से भी पता करने की कोशिश की, तो टीचर्स ने भी यही सारी बुक बताई थी, बस बहुत महंगा था। हम भी बच्चे थे, तो उस टाइम पे हम टीचर से पूछते थे तो वो हमें बुक बताते थे, बट यूनिवर्सल बुक बताते थे और बहुत महंगी महंगी आती थी। तो हम भी उस टाइम पे बच्चे की 6 महीने 4 महीने के लिए क्या बुक लेनी ज़रूरी है, हम अपना नोट्स प्रिपेयर करते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो इस वजह से हमने बुक नहीं लिया था। बट एट द एंड ऑफ द 1 मंथ हमने ऐसे गाइड मंगा लिया था जो मैंने अभी आपको बताया। तो मैंने गाइड मंगाई और मैंने उस गाइड से ही पढ़ना स्टार्ट किया। प्रॉपर वो बुक नहीं था, गाइड ही था। हाँ, अच्छे से सब कुछ हो गया, सब निकल गया। जैसे जैसे चीज़ें मेरे साथ होती रही है उस तरीके से मुझे बुद्धि आते जा रही है कि कौन सी चीज़ें सही है कौन सी गलत। आप देखो बुक ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रखूँ
तो कोई ज़रूरत नहीं है। देखो क्या है, ई बुक आजकल बहुत है, बुक लेके आप कहीं जा भी नहीं सकते, आप डेली कॉलेज बुक लेके भी नहीं जा पाओगे, इतना भारी भारी सा बुक रहता है, तो ऐसा होता है। और लाइब्रेरी पे मोस्टली लोग डिपेंड रहते हैं, तो बुक लेना मेरे हिसाब से इतना ज़रूरी नहीं है। आपको जो भी चाहिए आपके सिलेबस से आप कंटेंट उठा के यूट्यूब से पढ़ लो, आप क्लास ज्वाइन कर रहे हो अगर ऑनलाइन तो आप उससे पढ़ लो, ठीक है। आप अपने टीचर से पूछ लो, आप अपनी लाइब्रेरी पे डिपेंड रहो। इतना बुक खरीदना 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 ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहते हो वो भी मैंने बता दिया, मैं कैसे पढ़ी मैंने भी वो बता दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और आपका कोई भी क्यूरी क्वेश्चन हो, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आई विल मेक अनदर वीडियो ऑन दैट टॉपिक, ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक, क्योंकि आप सब मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन मी। बाय बाय, टेक केयर।